तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और ये एक ट्रैवल व्लॉग होने वाला है। तो हम जा रहे हैं थाईलैंड और ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है वीडियो। तो प्लीज़ आप इसे एंड तक देखिएगा। और अगर आप कोई इंटरनेशनल ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी ज़रूर हेल्प करेगा। तो स्टार्टिंग मैं नहीं कर पाई क्योंकि मैं ऑफ़िस गई थी, फटाफट ऑफ़िस से फिर फ़्लाइट पकड़नी थी, तो बहुत ज़्यादा हसल हो गया था और थोड़ा लेट भी हो गई थी। तो हम जा रहे हैं कराबी। इससे पहले हम पहुंचेंगे बैंकॉक, जहां से हमारी कराबी के लिए कनेक्टिंग फ़्लाइट है। और यहां हम पहुंच गए बैंकॉक। हम अप्लाई कर रहे हैं वीज़ा ऑन अराइवल के लिए। जिम्मेदार नागरिक हो। मैंने जिसको गाली दी थी वो रिकॉर्ड किया? नहीं। अरे यार, मिस कर दिया। ये जो फॉर्म हमने भरा है ये हमने यहाँ सबमिट किया है और हमें यहाँ से मिलेगा वीज़ा ऑन अराइवल। तो वीज़ा और अराइवल के लिए अप्लाई किया था, वीज़ा अराइवल मिल गया है। ये देखो, ये छोटू सा पन्ना 2000 रुपये का है। 2100 2100 रुपये का। क्या मिलता है? 40। तो हमारे रमन भाई यहाँ पे फूड पॉइंट पे राइस विद ऑमलेट खाने आए थे। और यहाँ पोर्क और चिकन के अलावा कुछ नहीं। कुछ नहीं भाई, अभी से क्या देख गया, क्या देखा? तो रमन मिल गया, हमारा कट गया। कट गया। कोई नहीं, हम मैगडी पे चल के कॉफ़ी और फ्राइज खाएंगे, ठीक है? खाने वाले ऑप्शंस होंगे नहीं। फ्राइज तो होगा, फ्राइज और कॉफ़ी एटलीस्ट कुछ तो होगा। तो हम दिल्ली से आए हैं, कहाँ पे? बैंकॉक आए हैं। तो गाइस, मैंने इनका हैंडओवर ले लिया है कैमरा का। तो गाइस, तो अभी हम आए हैं दिल्ली से बैंकॉक। अब हमारी यहाँ से फ़्लाइट है कराबी के लिए। तब तक हम यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे थे। हमने यहाँ पे अपना वीज़ा भी हमने यही बनवा लिया। तो अभी हम कराबी जाएंगे। हमारी फ़्लाइट है 9 बजे की, नहीं 7:30 की, 7:30 की, जो हमें 9 बजे के आसपास कराबी पहुंचा देगी। तो अब अपने बैग चेक इन करा के हम थोड़ा खाने के लिए ढूंढ रहे थे। तो रमन को तो अपना राइस ऑमलेट मिला नहीं। तो रमन पहले यहाँ दूसरी बार आया है। तो पहली बार जब आया था तो उसने कुछ 40 रुपये का राइस ऑमलेट खाया था, ये जो कि उसे मिला नहीं। काफ़ी सही था। और मैं 40 रुपये बचा के लाए थे स्पेशली, मेरे पास 40 रुपये ऑलरेडी थे। तो अब हम यहाँ पे पहले मशीन दिखा दो भाई। देखो भाई, हमारे को कुछ आता वाते नहीं है। मुकेश भाई कुछ तो भी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं, कुछ तो बटन दबाई रहे। हाँ, यहाँ पे हम कुछ फ्राइज और कॉफ़ी ऑर्डर कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर करने का प्रोसीजर ये है। तो खाने पीने के बाद अब हम निकल दिए हैं अपनी कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़ने कराबी के लिए। और ये है बैंकॉक का एयरपोर्ट, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था ये। अब हम जा रहे हैं अपना कराबी वाला फ्लाइट पकड़ने, डोमेस्टिक डिपार्चर को। करवी यहाँ पे बोलते हैं। अब कार से ही इससे ज़्यादा तो इंडिया में मेट्रो में चेकिंग हो जाती है हमारी। हाँ, यार बस पासपोर्ट दिखा है, टिकट दिखा है, आवाज कम आ रही है। और हो गई एंट्री। और मज़े करते हुए हम पहुंच गए कराबी। हमने लैंड कर दिया है और ये है माउंटेन्स। तो आ गए हम लोग कराबी एयरपोर्ट और ये है पूरा खाली बैगेज का वेट कर रहे हैं। इसके बाद हम जाएंगे पूरा होटल। और शक्ल दिखाने लायक नहीं है इसलिए हम लोग दिखा नहीं रहे हैं। Well, like this one, you see it been eating on the leaf. तो हेलो, अब हम आ गए हैं कराबी। जैसे मैंने भी बताया था आपको, शक्ल दिखाने की हालत तो नहीं थी, इसलिए चश्मा वश्मा लगा के रेडी हो गए। कम से कम कुछ तो देखने लायक लगे यार। तुम्हारी देखो, तुम देखो अपनी। मैं तो बहुत बुरा लग रहा हूँ। और वैसे ही मुझे कौन ही देखेगा। कोई नहीं। अब हम जा रहे हैं होटल में जाके चेक इन करेंगे। उसके बाद थोड़ा आराम करेंगे क्योंकि रात से हम लोग जगे हुए हैं यार। मतलब कितना टाइम हो गया, 10 घंटे हो गए होंगे अभी जगह झपकी ले लेके सो रहे हैं आधी। फिर भाई हमारा होटल तो एकदम बीच पे है, ये वाला भी। तो अभी हम जा रहे हैं होटल, चेक इन करके थोड़ा बहुत आराम करेंगे। उसके बाद शाम को एक्सप्लोर करेंगे। तब तक शाली अंशुल भी आ जाएंगे और तब हम दिखाते हैं आपको क्या करते हैं।
लगभग 30 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर करने के बाद हम पहुंच गए अपने होटल ग्लू आंग कराबी। ये है हमारा पूरा रूम। ये है वॉशरूम। चलो बालकनी दिखाते हैं। ये हमें मिला हुआ है टी, कॉफ़ी, शाशे, गर्म पानी, कप्स, और ये है वाओ, देखना आसमान कितना अच्छा लग रहा है इसमें। आसमान चल। भाई बहुत गर्मी है बाहर। ये है हेलो। तो रूम में आने के बाद हम लोग थोड़ा नहाने धोने में लग गए थे क्योंकि कल से इतना अनईजी फील हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा। नहा धो के हम लोग हो गए रेडी। अब देखो क्या करना है। ये है मुकेश हमारे ऐसा शॉर्ट्स में आए। अब इसके बाद उन दोनों को जाके देखते हैं शतरमन क्या कर रहे हैं। अगर वो फ्री हो जाते हैं तो हम जाते हैं बाहर खाना खाने। आपको भी दिखाएंगे कि कहाँ है क्या खाते हैं। लगी हुई है, चलो देखते हैं मार्केट में की। और बाकी शाम को शांगनी अंशुल आ जाएंगे, उसके बाद हम और एक्सप्लोर करेंगे। अभी हम सिर्फ खाने का एक्सप्लोर करने जा रहे हैं कि यहाँ पे वेजिटेरियन के लिए कुछ है भी या नहीं है, या हमें सैलेड भी लेना पड़ेगा। चलो तो हाय, अभी हम गए थे रमेश श्वेता के पास, लेकिन वो भी रेडी नहीं हुए हैं। तो मैंने सोचा कि तब तक मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ, क्योंकि जैसे कि हमारी ये फर्स्ट इंटरनेशनल फ़्लाइट है, वैसे ही बहुत लोगों की भी होती होगी, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने फेस करी। तो वही मैं सोचती हूँ आपको बता दूँ, जिससे आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाए। तो हम लोग फटाफट पहुँचे IGI एयरपोर्ट। हम लोग 2 घंटा पहले पहुँच गए थे, लेकिन 2 घंटा हमें थोड़ा सफिशिएंट नहीं लगा, इसलिए क्योंकि पहले हम एयरपोर्ट पहुँचे, फिर हम फटाफट एयरपोर्ट के अंदर गए। एयरपोर्ट आपको पासपोर्ट हर जगह दिखाना पड़ता है। फिर हमने फटाफट लगेज चेक इन कराया। लगेज चेक इन पे भी हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए। उसके बाद हम इमिग्रेशन में गए। इमिग्रेशन में बहुत लंबी लाइन होती है, तो इमिग्रेशन में भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो मेरे से आगे जो लोग थे उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए। हमसे ज़्यादा नहीं पूछा गया क्योंकि हम शायद वेकेशन पे जा रहे थे, इसीलिए हमसे बस ये पूछा गया कि आप क्यों जा रहे हो, कब आओगे, आपकी रिटर्न कब की है, बस हमसे ये पूछा गया। उसके बाद हमने अपना सिक्योरिटी चेक इन कराया। उसमें एज़ यूजुअल आपको अपना इलेक्ट्रॉनिक सामान सारा अलग रखना होता है, और आपका पूरा चेकिंग होता है। फिर हमने वो कराया। उसके बाद हमारे पास 1 घंटा बच जाता, तो हमने सोचा फटाफट कुछ खा लें। तो हमने कुछ खाया था, उतने में हमारी फ़्लाइट का टाइम हो गया था, तो हमने उसके बाद फटाफट भाग के फ़्लाइट पकड़ी। फिर हम पहुँचे बैंकॉक में हम जैसे ही लैंड हुआ तो हमें अपना बैगेज कलेक्ट करना था, लेकिन इसके साथ ये प्रॉब्लम थी कि पहले आपको अपना वीज़ा ऑन अराइवल कराना पड़ेगा, तभी आपको अपना लगेज मिलेगा। तो हमने अपना वीज़ा ऑन अराइवल लिया, वो हमें पड़ा 2100 पर पर्सन। उसके बाद वीज़ा ऑन अराइवल हो गया हमारा। फिर हमने फटाफट लगेज चेक इन किया। फिर हमारे पास आई थिंक 4 घंटे का टाइम था। हमने थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया, जो हमने आपको दिखाया। रमन गया था अंडा और राइस खाने, जो उसको वहाँ नहीं मिला। लेकिन आई थिंक हम जैसे वेजिटेरियन के लिए वहाँ ऑप्शंस बहुत कम हैं, तो हम मैकडी गए, हम फ्राइज़ और कॉफ़ी में ही निपट लिए। उसके बाद हमारा फ़्लाइट का टाइम हो गया, फ़्लाइट में बैठे, और फ़्लाइट में भी जो मील सर्व हुआ था, ब्रेकफास्ट, वो भी नॉनवेज था, तो वो हमारे किसी काम का नहीं था। तो हमारा 1 घंटा 35 मिनट की फ़्लाइट थी। फिर हमने यहाँ पे लैंड किया कराबी में। यहाँ का प्रोनाउंसिएशन बहुत अलग है। यहाँ पे लोग बोलते हैं करबी, हम लोग बोलते हैं कराबी, वो बोलते हैं करबी। फिर हमने यहाँ पे लैंड किया। हमारा होटल था यहाँ से लगभग 31 किलोमीटर्स। तो फटाफट हमने वो डिस्टेंस कवर किया। उसके बाद अब देख ही रहे हो हमारी क्या हालत है। हम फटाफट नहा धो के तैयार है, अब जाते हैं एक्सप्लोर करने। तो अभी तक हमें नहीं पता है, पहले तो खाना भी खाना है। हाँ वही, पहले खाना है, सबसे पहले खाना ढूंढना है। खाना ढूंढने के बाद कुछ एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद शांगनी अंशुल आ जाएंगे। मेन जो होगा सब काम हमारा उसके बाद होगा। रेलवे स्टेशन जहाँ ट्रेन रुकी थी, इनका गेट उसके बाहर ही खड़ा था। वैसे पता है ये देश जो है ना, काफी अलग ही लग रहा है इंडिया से। होटल की देख लो, होटल ये सब थोड़ा अलग है। इंडिया में इतना नॉर्मल नहीं है। अरे ये रिकॉर्ड कर रही है तू? तो क्या हो गया यार, यही सब तो देखने लायक है।
वाह क्या गर्मी है, मजा आ गया। अब पता चला है बाहर आके। सुबह ही चलेंगे। हाँ सभी चलेंगे। चलो अभी कहाँ जाना है खाना? यस, सो दे वर सेइंग कि थोड़ा हम एक्सप्लोर करेंगे क्या खा सकते हैं और तुम्हारे लिए वेज में क्या मिलेगा। मैं तो कुछ भी खा लेता हूँ। मैं घास फूस भी खा लूंगी। गाड़ी। तो ये यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन है टूरिस्ट के लिए कि कहाँ कहाँ पास में घूम सकते हैं, ये सारी। तो खाना एक्सप्लोर करते करते यहाँ पे ये पूरा मार्केट है होटल के पास। श्वेता को ऐसे बाल करवाने हैं। तंदूर डिलाइट, चलो यहाँ ट्राई करते हैं। समोसा भी है, कढ़ाई पनीर भी है, गार्लिक नान भी है। चलो भाई। और एम्बियंस भी अच्छा लग रहा है इसका। ये बाय डिफॉल्ट तो गाइस हमने यहाँ पे लेमनेड लिया है, तो थोड़ा सा शुगर ऐड कर सकते हो इसमें क्योंकि काफ़ी खट्टा सा है। ये आ गया हमारा इंडियन खाना, पनीर, रायता एंड रोटी। कैसे है भाई लोग? बिल्कुल भाई देसी लग रहा है अब ना। देसी ऐसा लग रहा है दिल्ली में। सही है। मुकेश तुम बताओगे कुछ? लेना, मैं भी इसका कम कर रहा हूँ, इससे भी तुम बताना चाहोगे कुछ मुकेश? यार एकदम ऐसा लग रहा है कि घर में बैठे हैं। तो खा पी के हम निकल दिए थोड़ा कुछ एक्सप्लोर करने। हमने देखा था यहाँ पे पास में ही बीच है, तो हम वहीं जा रहे हैं। उस बीच का नाम है आंग नांग बीच। और जाते जाते हमें रास्ते में मार्केट भी दिखी, और ये मार्केट हम एक्सप्लोर करेंगे रात में। अभी हम सिर्फ ऐसे ही दिखा रहे हैं आपको। ये है। एक और इंडियन रेस्टोरेंट मिला हमें, ये आंग नांग बीच जाते लेकिन हुए। यहाँ मैं बता दूँ थाई लोगों के बारे में बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है, बहुत ही प्यार से बात करते हैं। सही में यार, इतना तो उनके मुंह में से आवाज नहीं निकल रही है, हमें घुस के सुनना पड़ रहा है। ये रेस्टोरेंट अच्छा लग रहा है, काफी इंडियन रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे सीधे जाके आंग नांग बीच है, मुझे दिख रहा है, आपको कैमरे में क्लियर नहीं दिख रहा होगा। तो चलो चलते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये बीच उतना साफ़ नहीं है जितना हमने सोचा था। इसमें बहुत सारा गंदगी है, और ये आप यहाँ पे बिल्कुल काला पानी है साइड में। तो बाद में मैंने कुछ देखा, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो हम यहाँ आए थे आओ नांग बीच, लेकिन ना यहाँ पे आपको रमन के पीछे दिख रहा होगा, यहाँ पे एक छोटा सा वो है होल, उसमें से गटर का पानी आ रहा है, टट्टी आ रही है, मतलब थाई की टट्टी आ रही है। सही में यार, यहाँ बता रहा हूँ, बिल्कुल नहीं अच्छा है। मैंने तो पहले सीवर देखा नहीं, अब पैरों में खुजली हो रही है। मेरी भी पैरों में खुजली हो रही है, तो यहाँ आने से कोई फायदा नहीं है यार, टाइम वेस्ट मत करना। अभी हमें 7-Eleven में पानी की बोतल खरीद रहे हैं, ये देखो पानी की बोतल से एक्सरसाइज हो रही है। और भी कुछ स्नैक्स और खाने पीने का सामान देख रहे हैं कि कुछ ले लें। ये 41 बात है यार। ये है थाई मैंगो। अभी हमको मिला नीचे रोड पे, हमने उठा लिया, ऊपर से गिरा और हम पे टपका। तो हाई, रात का बज गया है, कितना बज गया? 10, साढ़े 10। It's 10:40 और हम शालिनी अंशुल का वेट कर रहे हैं, वो आने वाले हैं। और उनका रूम भी रेडी हो चुका है, वो लोग आएंगे, उसके बाद हम डिनर करेंगे। देखो हम सब उन्हीं का वेट कर रहे हैं। मौसम थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, बादल हो रहे हैं यहाँ पे। हाँ, चलो देखते हैं कहाँ खाते हैं, क्या खाते हैं। ये आ गए दोनों। बस यही है, मैंने पूछा कि भाई वही मैंने सोचा, एक ही बैग में कैसे काम हो गया। और भी है, नमकीन है, वो सब कुछ है। नमकीन बिस्किट सब है। मैंने चिकन फ्राइड राइस लिए बुलबुल, तो गिव इट अ ट्राई वंस। अच्छा है, मैं ट्राई दूँ उसको? नहीं बाकी लोगों अच्छा, को, बाकी यूजर्स को लोगों बोल को, रहा हूँ। ठीक है। हमने ली है वेज वेज फ्राइड बिरयानी, अच्छा है। और इन्होंने लिया है पनीर और रोटी, शाही पनीर। शाही पनीर एंड रोटी। मजा लेने जा रहे हैं शालिनी अंशुल से सुबह सुबह। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो
अलार्म तो लगाया था सुबह 7 बजे का, लेकिन हम उठे हैं 9 बजे और 10 बजे ब्रेकफास्ट क्लोज हो जाएगा। तो फटाफट सब मुँह हाथ धो रहे हैं। मैं रेडी हो गई हूँ और बाकी देखो रमन के अंशु के मज़े लेने गए हैं। और चलो चलते हैं, देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या है। यहाँ पे ब्रेकफास्ट में सिर्फ एक ऑप्शन है वेज के लिए, वो देखते हैं कि क्या है। कंफर्टेबल रहेगा नहीं सोते अरे सोनी बिल्कुल यार, ये बहुत बदमाश है। वो तो है ही। तो हम पहुंच गए ब्रेकफास्ट करने। यहीं पे रिसेप्शन के बराबर में एरिया है पूरा ब्रेकफास्ट लंच डिनर के लिए। और हम वेजिटेरियंस के लिए यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ एक ऑप्शन है और हम देखते हैं क्या है। वेज में सिर्फ ये ऑप्शन है। नो तो हम वेज लोगों के पास सिर्फ यही ऑप्शन है, सॉटेड टमाटो और ब्रेड एंड बटर एंड जैम। और ये सब भी तुम्हारे लिए भी खाएंगे ना कल तो। ये हमारे लिए है? नहीं बट इससे अच्छा है, ऐसा ही है। ये देखो, जैसे हम अपने घर में भोग लगाते हैं वैसे इन्होंने भी अपने घर में कह रही हूँ भगवान जी को सब दिया हुआ है टेस्ट करने के लिए। हमें यहाँ चप्पल पहन के नहीं आना चाहिए, पीछे जाओ। कितना अच्छा है यार। ये लड़कियाँ दाड़ रहे हैं यहाँ समय। यहाँ पे अच्छे लोग हैं, रशियंस भी हैं, तो वही देख रहे हैं हम लोग। यही देखने का मजा है। इंडियंस भी है। इंडियंस तो वहाँ पे भी देखते हैं, सीपी में, नोएडा में। यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे आके लेकिन अपने लोग मिले तो और मजा आता है ना। यहाँ पे देसी कुत्ते भी मिले रोड पे, बिल्कुल टॉमी टाइप। चलो अब जिसमें से एक ने इसको पहचान लिया कि गुरुजी तुम कहाँ हो। मैं तो इंडिया में। कहाँ प्लेसमेंट आजकल। तो ब्रेकफास्ट हो गया है, अब चलते हैं। अभी जहाँ जाना है हमको, पहले सब नहाए धोए उसके बाद निकलते हैं हम। तो हेलो, हम हो चुके हैं नहा के रेडी। बज गया है 11:30। सोचा था हम 11 बजे तक निकल जाएंगे, लेकिन 11:30 बज चुका है और ये आ गए मुकेश प्रेम में। तो पहले हमने सोचा था कि हम आस पड़ोस की जगह स्कूटी हायर करके एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन फिर हमने सोचा यार स्कूटी चलाते चलाते तक थक जाएंगे कि हम गर्मी में मतलब फिर मज़ा नहीं आता एक्सप्लोर करने में। तो हमने सोचा यहाँ पे जो टुक टुक चलते हैं, है ना, जैसे हमारे यहाँ चलते हैं ये रिक्शा, वैसे यहाँ पे टुक टुक चलते हैं। तो उसको हायर करके फिर हम घूमेंगे आस पड़ोस में। आई थिंक 3-4 जगह है जहाँ हम जाएंगे। तो अभी मुझे भी इतना आइडिया नहीं है। चलो दूसरों के रूम में जाके नॉक करते हैं कौन रेडी हुआ कौन नहीं, और उसके बाद देखते हैं कहाँ जाते हैं। आपको अपडेट देते रहेंगे। वो तो लिया ही नहीं, जो रेड वाला पानी के अंदर जाने वाला जो कवर है, एक कवर भी है वो वाटर। हेलो गाइस, हम लोग आज सेकंड डे पे निकल चुके हैं। अभी हम करगिल में हैं। And we are going to All set to explore the Emerald Pool. ये कागज एक दुकान पे चुराया, उसने बोला 2000 बात लगेंगे, हमने उसका कागज ही ले लिया। नहीं 1500 पे आ गया था। 1500 पे आ गया था। लेकिन फिर भी हमने तब भी महंगा था, 1000 रुपया तो तब सही होता है। हाय, तो हमने ये टुक टुक गाड़ी है, बड़ा सही लग रही है। ये रेड कलर की टुक टुक से जा रहे हैं और हमने 2200 में 3 प्लेस डिसाइड करी हैं। One is Tiger Cave, so we have decided 3 places. हाँ One is Tiger Cave, हाँ and second one is, अरे वो कहाँ गया उसी में? हाँ, स्प्रिंग, हॉट स्प्रिंग, Spring and the Emerald Cave, I think. एमरल्ड केव। तो 3 जगह हमने डिसाइड करी है। नहीं ये नहीं, Emerald Pool, Hot Spring Waterfall और the Tiger द Cave. टाइगर। तो 3 जगह हमें जाना है और हमने 3 जगह के लिए टुक किया है। बहुत ही क्यूट है, छोटू सा, है ना? 2200 में। और ये हमें 8 बजे शाम को छोड़ेगा। ये वाला है। Hey श्वेता, Hi मुकेश। hey रमन, हेलो मुकेश। hey शालिनी, Hi मुकेश। hey बुल्ले, गाड़ी का नंबर याद कर लेना मेरे को। फोटो ले लेंगे, ऐसी वीडियो बना ली वैसे मैंने। hey अंशुल, हाय ब्रो। hey मुकेश, हाँ हाय मुकेश। and
हाय, हम लोग आ गए हैं एमरेल्ड वाटरफॉल। मुझे भी पक्का नहीं है, मैं अभी आपको बताती हूँ, दिखाती हूँ। Just look at the तो हम आ गए हैं एमरेल्ड पूल और यहाँ बाहर बहुत अच्छा मार्केट लगा हुआ था। हम लड़कियों के लिए तो शॉपिंग से अच्छा कुछ नहीं होता, तो बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसेस थी यहाँ पे। और हम पहुँच गए टिकट काउंटर पे, हमने लिया यहाँ से टिकट। यहाँ पे एंट्री फीस लगती है, अब वो दिखते हैं कौन बताता है कितना एंट्री फीस है। सो वी गॉट द टिकट्स और एक टिकट है हमारा 400 रुपये का। 400 रुपये का एक। 400 रुपये का, यस। ये पूरा रास्ता जो हम कवर कर रहे हैं 800 मीटर्स का, जहाँ से टिकट लिया था वहाँ तक। बहुत अच्छा है, ग्रीनरी, लेकिन गर्मी भी बहुत है यार। पीछे श्वेता मैडम, हालत खराब है। इतनी गर्मी में 10 मिनट चलने के बाद गिरते पड़ते हम पहुँच गए एमरेल्ड पूल। और ये देखो यहाँ पे सब पानी के अंदर डूबे हुए से। एमरेल्ड पूल, और यहाँ पे जो पानी आता है वो आई थिंक नेचुरल है, जो वो यहाँ से आ रहा है। आपको दिख रहा होगा, ये जो है यहाँ से पानी आ रहा है और इसमें जा रहा है, और ऐसे उधर से भी आ रहा है सामने। उसके बाद ये पानी अंदर निकल जाता है बाहर। तो ये रनिंग वाटर ही एक तरह से आप समझ सकते हैं। ये तीनों पानी में कूद के भाई इतनी मस्ती कर रहे थे। ये देखो इनकी क्या क्या हरकतें हो रही हैं। और पूल में मस्ती करने के बाद हम पहुंच गए ब्लू पूल। यहाँ पे एक ब्लू पूल भी है, तो उसका रास्ता ऐसा है बिल्कुल झाड़ियों में जाके। ये है ब्लू पूल। बीच में एकदम ब्लू है। आई डोंट नो ये पानी ब्लू है या फिर ऊपर से लाइट ऐसी है। और इसमें हम जा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे स्नेक्स स्विमिंग नॉट अलाउड। ये ब्लू पूल बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। इसके साथ हमने कुछ पिक्चर्स कराई, हमने यहाँ बहुत एंजॉय किया, बहुत ज़्यादा शांति थी। इसके बाद हम आगे बाहर एमरेल्ड पूल की तरफ और हमने कुछ आइसक्रीम खाई क्योंकि बहुत भूख लग रही थी। भाई चैलेंज लग गया, 100 मीटर्स चैलेंज लग गया। ये पिट्ठू लेगा। बधाई हो। मुकेश। तो यहाँ से हमने लिया नारियल पानी और ये है अंदर से ऐसा। ओके, काफी अच्छे से दिया, काफी स्पोकन है लोग यहाँ के। हाँ, सॉफ्ट स्पोकन है और काफी मलाई है इसके अंदर। ये मेरा वाला है, ये मलाई का वाइन है। बिल्कुल कैसा लग रहा है? बढ़िया। ये मलाई। तो कुछ खाने पीने के बाद हम निकल दिए थे हॉट स्प्रिंग वाटरफॉल की तरफ और हम वहाँ पहुँच भी गए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी, किसी की हिम्मत नहीं हुई वहाँ जाने की, इसलिए हम आ गए टाइगर केव। तो गाइस अभी हम हैं एक मंदिर है शायद द टाइगर केव। अभी हम यहाँ पे हैं और हम लोग अभी करीब 6 बज गया है। तो यहाँ पे जो टाइम, इसका मंदिर का जो टाइम है वो 6 बजे तक का ही है। तो ये एक नीचे मंदिर है, तो यहाँ पर ये मेन मंदिर नहीं है, मेन मंदिर ऊपर है, करीब इसको पहुँचने में 1 घंटा लगता है। तो ये स्टेयर्स हैं, ये भी स्टेयर्स हैं और उधर भी स्टेयर्स हैं। हाँ, तो इसके ऊपर पहुँचने में 1 घंटा लगेगा। और ऊपर जाकर जो मेन मंदिर है बुद्धा जी का, वहाँ पे आपको दर्शन करने होते हैं, लेकिन उसकी टाइमिंग सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक होती है। जब क्लोज हो चुका है। तो अगर हमें टाइम मिला तो हम कवर करेंगे, अदरवाइज मुश्किल है क्योंकि 1 घंटा आने का 1 घंटा जाने का, डेट टेक्स अराउंड 2 आवर्स। और तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हो जाता है लैंग्वेज की वजह से। हाँ। मतलब हमने जब कैब बुक की थी तो उनको बोला था कि वी विल कवर 3 पॉइंट्स, 1 इज एमराल्ड
क्या था, एमराल्ड को समथिंग था, एमरल्ड पूल, एमराल्ड पूल, एंड द सेकंड वन इज हॉट स्प्रिंग, वाटरफॉल, एंड थर्ड वन इज द टाइगर केव। लेकिन अगर इसमें टाइम बैरियर, टाइम का स्लॉट था, मतलब टाइम का कुछ कंस्टेंट था, तो उनको पहले बताना चाहिए था। लेकिन अगेन वो ना ही उनको इंग्लिश कम समझ में आ रही है, हमें उनकी थाई समझ में नहीं आ रही है, तो प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे। लेकिन एनीवे मज़ा आ रहा है। अब देखते हैं, ट्राई करते हैं, अगर कल कुछ हो पाता है। लेकिन कल मुश्किल है, कल मैं 12 बजे यहाँ से चेकआउट करना है। तो टाइगर केव तो हम घूम नहीं पाए और टेंपल भी बहुत ऊंचाई पे था और वो बंद हो चुका था, इसलिए हम रिटर्न हो लिए हैं अपने होटल की तरफ। और बहुत ही ज़्यादा प्यारा मौसम था ये। सब आ रहे हैं, बढ़िया बढ़िया। अभी तो आ नहीं रहा ना, तू जाएगा तो आएगा। तो हेलो, अब हम आ गए हैं होटल पे। पूरा दिन घूम घाम के टेंपल गए थे, लेकिन वो 6 बजे क्लोज़ हो जाता है। तो अभी हम आ गए हैं और फेरी के लिए फेयर का नेगोशिएशन कर रहे हैं, क्योंकि हमें कल जाना है फीफी। तो फीफी में हमारा 2 दिन का स्टे है, तो कल हम लगभग 12 बजे निकलेंगे। 12 बजे यहाँ का चेकआउट है, तो देखते हैं फेरी कितने बजे अवेलेबल है और हमें क्या प्राइस पड़ता है। सो डील डन हो गई है, ऑलमोस्ट 400 रुपये पर हेड है। 400 रुपये पर हेड, स्पीड बोट ना, स्पीड बोट ओके। क्रूज की तरह लग रही है कुछ। और कितने बजे है? 12 o'clock। तो हम 12 बजे यहाँ से पीपी के लिए निकल जाएंगे। और अभी हम जा रहे हैं चाय और पनीर पकौड़ा खाने, क्योंकि बहुत थक गए हैं यार, कुछ खाया भी नहीं सुबह से। उसके बाद जाएंगे हम मार्केट एक्सप्लोर करने, फिर उसके बाद हम करेंगे डिनर। चलो चलते हैं, क्या खाते हैं। मैगी पार्टी। ये आ गया हमारा इवनिंग स्नैक्स। हमने मंगाई थी पकौड़ी और चाय। चाय तो अच्छी है, थोड़ी चीनी डालनी पड़ेगी, और सब एंजॉय कर रहे हैं। तो हेलो गाइस, हम हो गए शाम के लिए रेडी। पीछे चल रहा है हिसाब, दोनों भाई हिसाब में लगे हुए हैं। ये रही शान और अब हम जा रहे हैं मार्केट एक्सप्लोर करने। उसके बाद यहाँ पे 11 बजे खाने का सब बंद हो जाता है, तो सोच रहे हैं 10 बजे तक मार्केट एक्सप्लोर कर ले। और मार्केट एक्सप्लोर करने के बाद हम खाएंगे डिनर, सेम जहाँ भी चाय पी थी, क्योंकि वहीं का हमें अच्छा लगता है, वहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। और अंजल बताओ कुछ, कैसा लगा? मजा आ गया, फर्स्ट एवर एक्सपीरियंस। अच्छी जगह है, बढ़िया अच्छी है। जगह है। सबसे ज्यादा मजा टुक टुक में आया। मतलब यहाँ आके एक बार तो टुक टुक राइड बनता है। और शाम को अंताक्षरी वगैरह जो खेल ले, हाँ, and सबसे ज्यादा टाइम हमारी फ्रेंड्स ग्रुप की तो यही खासियत है कि हम लोग साथ जब भी बैठते हैं खूब एंजॉय फिर करते हैं। चाहे गोवा हो या थाईलैंड, चाहे हम गिरधरपुर में ही हो, मुकेश बुलबुल के घर पे, तो हम लोग इतना एंजॉय करते हैं। साल में एक बार ऐसी ट्रिप प्लान करते हैं और ऐसे एंजॉय करते हैं। और हम सेम जगह पहुंच गए, तंदूर डिलाइट, अपना डिनर करने के लिए। और हम वेज लोग हर जगह जाके अपना वही पनीर, रोटी, सब्जी, दाल ढूंढते हैं, जो हमें मिल जाता है आराम से। तो मुकेश, खाना कहाँ खाया था? तंदूरी डिलाइट। हमने कल भी यही खाया था। कल भी खाया था हमने, एक जगह पे ट्राई किया था, लेकिन इतना अच्छा लगा यहाँ पे कि दोबारा भी नहीं आ रहे हैं, और कल भी रुकेंगे यहीं है। ये है भैया ओनर यहाँ के। इंडियन डिस्काउंट। तो अगर आप कराबी आए हैं और आप हम लोग की तरह वेजिटेरियन हैं, तो तंदूर डिलाइट आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। ये है पूरा व्यू, आप देख सकते हैं। तो खा पी के हम निकल दिए हैं घूमने के लिए, सड़कों पे मस्ती करने के लिए, जो हम एक्चुअली करने आए हैं यहाँ पे। और घूमते घूमते हम पहुँचे, ये बीच हमें दिखाई दिया। हम आंगनांग बीच गए थे, जिस रोड पे बीच था उससे ऑपोजिट वाली रोड पे गए, तो हमें ये बीच मिला।
और वहाँ पे पूरा हम नाइट लाइफ देखने गए थे, क्योंकि हम में से ड्रिंक तो कोई करता नहीं है, तो हम सिर्फ देख के आ गए थे पूरा नज़ारा। बहुत अच्छे पब डेस्क थे वहाँ पे, और ये भी व्यू बहुत ही प्यारा था। सब कुछ देखने के बाद हम पहुँचे मार्केट में। जो दोपहर में मैंने आपको मार्केट दिखाई थी वो हम अब एक्सप्लोर करने आए हैं, और ये मार्केट 11 बजे बंद हो जाती है, तो लगभग 5-10 मिनट रह गए थे, तो फटाफट हम यहाँ पहुँचे। और ये सारी चीज़ें हैं, रेट थोड़े से एक्सपेंसिव हैं, अगर आपको ख़रीदना है आप ख़रीद सकते हैं, अदरवाइज़ रहने दीजिए, क्योंकि इंडिया में भी आपको ये आराम से मिल जाएगा। और इसी मार्केट में आपको आराम से खाने पीने के लिए भी मिल जाता है, आपको यहाँ जूसेस मिल जाते हैं, आपको यहाँ खाना मिल जाता है, आपको यहाँ स्ट्रीट फूड मिल जाता है, जो भी आप बोलोगे यहाँ आपको सब मिलेगा, तो आप आराम से यहाँ पे खाने का भी इंजॉय कर सकते हैं। तो ये सब करने के बाद हम पहुँचे बीच पे थोड़ा बहुत इंजॉय करने। तो हम लोगों ने डिनर भी कर लिया तंदूरी डिलाइट पे, मार्केट भी घूम ली। मार्केट में ज़्यादा कुछ है नहीं, और जो भी है वो बहुत एक्सपेंसिव है, इसलिए हम लोग थोड़ा बहुत घूम लिए, और 7-Eleven से कोल्ड ड्रिंक लेके हम यहाँ इंजॉय कर रहे हैं। और ये रहा पूरा व्यू, आप देखो। कल वाले बीच पे ही आए हैं हम, लेकिन इस समय हाई टाइड है, ये देखो बहुत हाई टाइड है। कल वो पानी थोड़ा दूर तक था, बिल्कुल यहाँ स्टेयर्स तक आ गया है। तो रात में मार्केट एक्सप्लोर किया, खाया पिया, और यहाँ हमने हाई टाइड देखी। अब इसके बाद आज का दिन ख़त्म, कल हम जाएंगे फीजी आइलैंड। सुबह हम क्या करते हैं वो आपको दिखाएंगे। आज के दिन के लिए बस इतना ही, कल सुबह मिलते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट, बाय। हमारा 12 बजे का चेकआउट है, तब तक हम थोड़ा बहुत सोच रहे हैं स्विमिंग कर लें। गाइस हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। ये कहाँ से निकल रहे हैं? कराबी से। अब हम कराबी से Krabi, and we are heading towards Fifi by ferry ride. हाँ। Okay, how much time it will take to reach? 2 hours, sea timing. Sea ride. तो हमें 2 घंटा में, तो हम यहाँ से निकल रहे हैं। हमारा फेरी ड्राइवर भी आ गया है, अभी हमें पता नहीं कौन सा है, शालिनी अंशुल आना बाकी है, वो लोग आते हैं तो हम निकलते हैं। तो एक और सी राइड मेरे लिए, और एश और शालिनी गए थे पूल में डुबकी लगाने, और आंखों का देखो इनका क्या हाल है सीरियसली। तो लोग आगे आगे विदाउट स्विमिंग क्लास कराबी है हमारा होटल। See, his name is C, and we will ride on C. In English, C is रिसेप्शन एरिया। एंड हियर इज द जिम, जो हमने यूज नहीं किया। ये है लाउंज, यहाँ पर आराम से अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। द पूल, जहाँ भी हमने मस्ती करी थी। और यहाँ पे प्ले जोन भी है, पूल भी है। ये वाला एरिया जो है वो बच्चों के लिए है, यहाँ पे प्ले स्टेशन, प्ले गेम सब है।
यहाँ पे हमारा लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर होता है। और यहाँ पे जाके लिफ्ट है और सारी लिफ्ट है। ये है वो बच्चों वाले एरिया। आप यहाँ छोटे छोटे बच्चों को छोड़ सकते हो। तो ये अभी हमारी टैक्सी फेरी के लिए। तो टैक्सी में बैठने के बाद हमने थोड़ी बहुत मस्ती करी, हंसी मजाक जो ऑलवेज हमारा चलता रहता है। और ऐसे ही करते करते हम पहुंच गए पोर्ट पे, जहां से हमें फेरी लेनी थी। ये है पोर्ट, काफ़ी ज़्यादा सुंदर था, अमेजिंग था, खुला था, मज़ा आ गया। और यहाँ सबका फ़ोटो सेशन स्टार्ट हो गया, जो हमारे ग्रुप की खासियत है। और यहाँ रमन पहुँचा बोर्डिंग पास लेने के लिए, क्योंकि आपको फेरी में एंट्री करने के लिए आपको टिकट दिखाना होता है, फिर आपको बोर्डिंग पास मिलता है। बोर्डिंग पास मई जाएगा तो हम भी जाएगा। और ये आ गई हमारी फेरी, हम चल दिए हैं फेरी के अंदर। ये है पूरा अंदर से फेरी, ऐसी दिखती है। सीट्स होती हैं, कंफर्टेबल सीट्स होती हैं। में हम आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे। जब हमने फेरी का टिकट लिया था तो हमें ये नहीं बताया गया था कि इसमें फर्स्ट क्लास और स्टैंडर्ड और प्रीमियम क्लास है। हमें जो टिकट मिला हमने वही रख लिया। तो जब भी आप यहाँ आओ और फेरी बुक करो तो आप प्लीज़ पता कर लेना कि आपको कौन सा क्लास मिल रहा है। तो हम निकल चुके हैं कराबी से फीफी के लिए, और बहुत ही अच्छा रहने वाला है ये सफ़र, क्योंकि हम लोग इसी डेक पे एंजॉय करने वाले हैं, बाहर रह के फ़ोटो सेशन कराने वाले हैं। और अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो होगी हमारी फीफी की। गुड बाय, टेक केयर।